बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर बच्चों, हम लोगों ने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर के हम लोगों ने ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि वो पीरियोडिकली कैसे वेरी करती हैं अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। तो आज हम लोगों ने लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो कि कौन सी हैं। एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और दूसरी है हाइड्रेशन एनर्जी। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मींस कंडक्टेंस ऑफ करंट। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है। और आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि जो मेटल्स होती हैं उनमें से इलेक्ट्रिकल करंट अच्छे से गुजर जाता है। ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी होती है मेटल की, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर लूज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल के अंदर लूज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है। तो ये मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की है। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उसके अंदर कोई ख़ास ट्रेंड नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं आपने अच्छे से याद करने हैं। कोई एक तरतीब के साथ इसके अंदर कोई भी ट्रेंड नहीं पाया जाता इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो जो पॉइंट्स हैं वो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इन ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, क्योंकि वो सारी की सारी मेटल्स हैं। सारी की सारी मेटल्स हैं और इनके अंदर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। जबकि जो फर्स्ट बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कोइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। कोइनेज मेटल्स मतलब उनका मटेरियल इस तरह का होता है जैसे कोइंस के जो सिक्के होते हैं, कोइंस होते हैं, उनके तरह का होता है उनका जो मटेरियल होता है। तो वो मोस्टली कोइंस बनाने के लिए मेटल्स यूज़ होती हैं। उनके अंदर से सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, क्योंकि उनके अंदर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। जबकि कोइनेज मेटल्स के अंदर जो 1B के एलिमेंट्स हैं उनको हम कोइनेज मेटल बोलते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। यह MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या फिर आपको फर्स्ट बी ग्रुप के मेंबर्स के नेम भी एक दफ़ा देखने होंगे, क्योंकि वो कोई भी मेटल्स लिखकर MCQs के अंदर और मेटल्स के साथ फर्स्ट बी का कोई भी मेटल लिख के आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी होगी। तो जो एलिमेंट फर्स्ट बी से रिलेटेड होगा या फर्स्ट बी का मेंबर होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो है नॉन मेटल्स का, कि नॉन मेटल स्पेशली ऑफ ग्रुप 6A एंड 7A हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट दे आर कंसीडर्ड एज बैड कंडक्टर। अब जो 6A और 7A वाले हैं वो इतने बुरे कंडक्टर हैं कि उनको बैड कंडक्टर कहा जाता है या नॉन कंडक्टर कंसीडर किया जाता है। उनमें से बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट गुजर सकती है, बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो शो करवाते हैं, कि उनको हम बैड कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहला मेटल्स वाला फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, सेकंड जो है वो फर्स्ट बी ग्रुप वाला पॉइंट है, और थर्ड नॉन मेटल्स वाला जिसके अंदर 6A और 7A ग्रुप को डिस्कस किया गया है। उसके बाद है बेटा, अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल के अंदर बात करें तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर बहुत अब्रप्टली चेंज होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब्रप्टली मतलब बहुत ना कोई तरतीब नहीं है उसके अंदर, बहुत बेतरतीबा सा होता है उसके अंदर। ठीक है। तो नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग, उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की। डायमंड के अंदर उन्होंने ये बताया है कि डायमंड के जो है वो बैड कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो अच्छे से बाउंड होते हैं, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
टाइटली बाउंड होते हैं दूसरे एटम्स के साथ, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और ना ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से वो बैड कंडक्टर होता है। जबकि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 4th वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज होता है, ठीक है, वो लूज होता है और लूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इजीली कर सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है, जबकि डायमंड में से इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद जो 4th ए ग्रुप के जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो कुछ फेयरली गुड कंडक्टर यानी कि कुछ बेहतर होते हैं कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जांपल्स आपकी बुक में राइट की गई हैं। तो लोअर एलिमेंट्स जो से हैं वो 4A मैंने पहले बोला 6A के फेयरली गुड कंडक्टर होते हैं बनिस्बत अपर एलिमेंट्स के, ठीक है। वैसे तो 6A और 7A के बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन लोअर के अंदर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करंट गुजर जाता है बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो लोअर एलिमेंट्स जो से होते हैं 4A के, उनमें से करंट गुजर जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के पॉइंट के अंदर याद करने हैं। अब तक बेसिकली 3 पॉइंट्स थे। मेटल्स की बात करनी है 1st और 2nd की, उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करनी है 6A और 7th की, और उसके बाद जो 3rd पॉइंट डिस्कस किया था पीछे उसको आपने उसकी बात करनी है जो कि 1st B कोइनेज मेटल वाला पॉइंट था, ठीक है। उसके अलावा डायमंड और ग्रेफाइट की एग्जांपल को याद करना है और 6A के लोअर एलिमेंट्स की आपने बात करनी है। इसके अलावा ये बात बतानी है कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं होता जिसको वो फॉलो करे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी थी वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो रिलेटेड टू आयंस होती है। जब किसी गैसियस आयन को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू गिव डिल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। जब किसी गैसियस आयन का 1 मोल को हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे डिल्यूट सोल्यूशन के लिए, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो। जितना ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें तो क्या बात है, अलोंग द ग्रुप आप जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जो से होती है वो डिक्रीज करती है क्योंकि साइज रेशियो चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप, ठीक है। आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम उस साइज की चार्ज के साथ रेशियो निकालें तो वो डिक्रीज होती है। चार्ज टू साइज के अंदर जो है वो साइज जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आता है और जो चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर ज़्यादा आती है उसका न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड करने के बाद आंसर उतना ही छोटा आता है, ठीक है। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज कर जाती है, और चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज करती है जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशियो होगी उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। लेकिन ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम क्या बात कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज कर रहा है, और उसके डिक्रीज होने की रीज़न क्या है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर हम पीरियड की बात करें तो हम लोग पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब मूव किया जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज कर रही है। क्योंकि बेटा अब डिनोमिनेटर के अंदर जब साइज आएगा अलोंग द पीरियड साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है तो नीचे छोटी वैल्यू आएगी। तो जब छोटी वैल्यू नीचे आएगी तो उसका ओवरऑल आंसर बड़ा आ जाएगा। तो चार्ज टू साइज रेशियो लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज होती है जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है,
ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला या प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं बच्चों। इसके अंदर वाई और व्हाट इज़ द ट्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी टॉपिक का पूछा जा सकता है कि वाई एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको जितनी रीजंस मैंने लेक्चर के अंदर बताई हैं, मैंने पॉइंट्स बना के बताई हैं, उसी तरह बाय द पॉइंट्स आप लोगों ने उनको बताना है और अच्छे से डिस्कस करना है, तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड के अंदर और तरह की होती है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर और तरह की होती है। इसके अलावा जो बेटा ग्राफ दिए गए हैं साइड्स के ऊपर, वो भी मैंने डिस्कस किए हैं साथ साथ, और ग्राफ में से भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs लाजमी बन जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो बहुत कम आते हैं, लेकिन आ ज़रूर सकता है। किसी भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर नोट आएगा तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है, फिर उसकी अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड उसके ट्रेंड को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हाइड्रेशन एनर्जी का आ जाता है तो उसको आप बाय द पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन किया तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और जिस चीज़ की एग्जांपल्स दी गई हैं वो एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि एग्जांपल्स लिखकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और आपको जब तक पता नहीं होगा कि किसकी क्या एग्जांपल है तो आप MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसको अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी ऑक्सीडेशन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।